क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 7.2 में कुछ क्वेश्चन में पहले करा चुका था और अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। आपसे कहा गया है कि ये दो पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट था ए बी, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे -3, 10, दूसरा था आपका 6, -8 और एक पॉइंट पी है मान लो, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो आपको निकालना है कि ये जो पॉइंट पी है किस रेशियो डिवाइड कर रहा है। तो हमने सपोज कर लिया कि के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो हमने यह किया कि मैं द पॉइंट P -1, 6 divides the line segment joining the points A -3, 10 and B 6, -8 इन रेशियो के रेशियो 1। हमने के रेशियो 1 में मान लिया कि के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। जब के रेशियो 1 में डिवाइड करेगा देन तब क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट और पॉइंट P, जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो बाई सेक्शन फॉर्मूला हम निकाल पाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या था, mx2 + nx1 अपॉन n + n कॉमा m/2 + ny1 अपॉन n + n। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का कोऑर्डिनेट आराम से निकाल पाएंगे। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं आपके पास में, P के कोऑर्डिनेट थे आपके -1, 6 हो गया। m की वैल्यू क्या है हमारी, k लगा दी। x2 तो ये x1/1, ये x2/2, तो x2 हुआ आपका 6 लगा दिया, प्लस n की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 लगा दिया। x1 है आपका -3 लगा दिया और अपॉन में k + 1 आगे आपका n फिर k आ गया, y2 -8 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस n आपका 1 हो गया, ओके स्टूडेंट्स, और फिर y1 आपका 10 मल्टीप्लाई में 10 हो गया, अपॉन में k + 1 फिर हो जाएगा आपका। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, -1, 6 = 6k - 3 अपॉन k + 1 माइनस का 8k प्लस 10 अपॉन k + 1। ये आपको वैल्यू मिलकर तैयार होगी। अब क्या करेंगे आप, ऑन कंपेयरिंग, या तो एक्सिस का कंपेयरिंग कर ले या ऑर्डिनेट, कोई भी एक चीज आप कंपेयरिंग करते हैं। मान लो मैं ऑर्डिनेट कंपेयरिंग करता हूं, ऑन कंपेयरिंग ऑर्डिनेट, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम ऑर्डिनेट को कंपेयरिंग कर दें तो क्या होगा, 6 = -8k + 10 अपॉन k + 1, तो 6k + 1 -8k + 10, 6k + 6 = -8k + 10। तो क्या होगा आपका यहाँ से -8k लगाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6k + 8k प्लस का 6 उधर ट्रांसफर करोगे नेगेटिव हो जाएगा, 10 - 6 और 8 कितना होगा आपका 14, और 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14k, और 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 4, तो k = आपका 4/14, 2 या 4, 2 7 या 14, तो k = 2/7, 2/7 हो गया आपका रिक्वायर्ड रेशियो। जो हमें रेशियो निकालना था, रिक्वायर्ड रेशियो, जो रेशियो होगा वो होगा आपका 2/7:1, सो 2/7, इट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है। इसी तरीके से आगे निकालेंगे आप 2:7। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a1, -5 एंड b-4, इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब ये जो दो पॉइंट्स थे वो x एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहे हैं। मान लो ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, y डैश x एक्सिस। अब x एक्सिस के द्वारा ये पॉइंट डिवाइड हो रहे हैं। मान लो कोई दो पॉइंट्स थे आपके, एक पॉइंट a था -1,5 और दूसरा पॉइंट था आपका -4,5 p पॉइंट। तो हमने मान लिया कोई पॉइंट P है। अब आप जानते हैं अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में होता है तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, x, 0 फॉर्म में होते हैं। उसका यानी कि ऑर्डिनेट y की वैल्यू जो है ऑलवेज 0 होती है। तो अब आपको रेशियो बताना है इसमें भी, तो वही k:1 मान लिया आपने। जैसे ये जो पार्ट है AP ये k है और BP जो है आपका वो आपका 1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसे लिखने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 let the point P x, 0 on x axis divides the line segment joining the points A -1,5 and B -4,5 in ratio k:1। हमने माना कि k:1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट जो भी P है आपका। जब k:1 में डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, फॉर्मूला क्या लगेगा, y एक्सिस का फॉर्मूला mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + my1 अपॉन m + n। ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा y एक्सिस का फॉर्मूला। p के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे x, 0 ले लिया हमने। अब m की वैल्यू k है, x2 वैल्यू -4 है, -4 ले लिया, प्लस n आपका 1 है, x1 आपका -1 अपॉन में k + 1, m k हो गया, y2 आपका कितना है 5 है, दोनों जगह देखो 5 है, -1,5 4,5 ये दो पॉइंट्स थे आपके पास में, -1,5 और 4,5। तो ये आपका 5 है, प्लस 1 × 5 अपॉन में k + 1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका x, 0 -4k -1 अपॉन में k + 1। यहाँ आपका 5k + 5 अपॉन k + 1। अब देखिए आप यहाँ कंपेयरिंग करें तो देखो अगर आप एक्सिस का कंपेयरिंग करते हैं कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये x है और ये कोऑर्डिनेट्स ये भी यहाँ भी कांस्टेंट है k, तो आपको k की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ ऑर्डिनेट का कंपेयरिंग करते हैं तो कांस्टेंट k की वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग ऑर्डिनेट on both sides, तो क्या होगा 0 = 5k + 5 अपॉन k + 1, ठीक है। तो यहां से क्या होगा आपका 0 और पॉइंट तो यहाँ -5 था आपका, -5 पॉइंट। जब -5 है तो यहाँ पर आपकी जो एक्शन वैल्यू निकलेगी वो -5 यहाँ आएगी, तो ये आपका -5।
ये -5। यहाँ से क्या होगा आपका ये 0 × k + 1 इक्वल टू 5k - 5। सो 0 = 5k - 5 क्या होगा आपका -5 में ट्रांसपोज करेंगे पॉजिटिव इक्वल टू 5k और यहाँ से हो गया 5k = 5, 5 से 5 तक k = 1। सो रिक्वायर्ड रेशियो जो रेशियो निकल करके आया वो आपका आ गया 1:1 पहली वैल्यू। अब इसमें एक चीज और पूछी गई है आपसे, आगे क्या पूछा आपको कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए उसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन और निकालना है आपको कि जो पॉइंट्स निकल के आए उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल पाएंगे आप, आपको पता है ये वैल्यू है, यहाँ अगर आप k की वैल्यू पुट कर दें तो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट निकल आएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके -4 × 1 - 1/1 + 1 या 5 × 1 -5/1 + 1। तो ये हो गया आपका -4 - 1/2 5 - 5/2। तो कुल मिलाकर के -5/2 0/2। तो आंसर आपका निकल के आएगा -5/2 जी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपको इफ 1,2, 4,5, x, 6 and 3,5 are the vertices of parallelogram taken in order find x and y। तो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है आप जानते हैं, जिस कोऑर्डिनेट में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया है, इससे 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको। पहला दिया 1,2, दूसरा आपको दे रहा 4,y, तीसरा आपको दे रहा x, 6 और अगला आपको दे रहा 3,5। अब आप लोग जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो विभिन्नता नोट करेंगे हम कि द कोऑर्डिनेट्स of vertices of parallelogram ABCD are A 1,2, B 4,y, C x, 6 and D 3,5। We know that हम जानते हैं क्या कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करेंगे देन मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा AC, सॉरी डायगोनल क्या है AC और BD, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। जो AC का मिड पॉइंट है वो BD के मिड पॉइंट के बराबर हो जाएगा। अब मिड पॉइंट होगा क्या होता है आपका x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो AC के लिए देखिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो वैल्यू आप लगाएंगे तो ये होगा आपका 1 + x/2 1 + x, ऐसे ही 2 + 6/2 इक्वल टू यहाँ मिड पॉइंट लगा दीजिए तो 4 + 3/2 और y + 5/2 ये दोनों हमने लगा दिए। अब क्या है ये ऑर्डिनेट एक्सिस का, ये एक्सिस का इसको कंपेयरिंग करा दो, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयरिंग करा दोगे। तो ऑन कंपेयरिंग एक्स
4 + 3y, 2 से 2 आपका कट हो गया, x इक्वल टू 4 और 3 7 और प्लस का 1 ट्रांसपोज किया तो -1, तो x इक्वल टू आपको क्या मिला 6। दूसरी चीज लेंगे ऑन कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट को कंपेयर करा दें हम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में। कोऑर्डिनेट इधर क्या है 2 + 6/2, इसका कंपेयरिंग किससे हो रहा है y + 5/2, 2 से 2 कट 6 और 2 8 इक्वल टू y + 5, 8 प्लस का 5 आया माइनस का हो गया इक्वल टू y, 3 इक्वल टू y इक्वल टू 3। तो यही दो वैल्यू आपसे मांगी गई थी, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यू आपसे मांगी गई थी। तो इसी टाइप से आप रिमेनिंग क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।